हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। तो हम लोग मेहंदी लगवा के आ चुके थे। ये देखिए कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी हम लोगों ने, डिज़ाइन सेलेक्ट कर रखी थी। इस बार मेरी फुल स्लीव्स थी ड्रेस की, जो कि देखा होगा आपने मेरी वीडियोस में। सो दैट मैंने इतनी ही मेहंदी की डिज़ाइन सेलेक्ट करके रखी हुई थी। सो ये कलर आ चुका था, अभी और डार्क हो जाएगा। सो यहाँ पे ये डिज़ाइनर मेहंदी लगवा ली थी और इतने इतने रेट्स थे ना कि क्या ही बोलें। 3100 हाँ, 3100। सो ये था मेरा ड्रेस का ट्रायल। बुटीक पे मैं गई थी, वहाँ पे मैंने ट्राई किया था। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। तो और ये पहले मैंने मॉर्निंग लुक के लिए मैंने ये साड़ी निकाली थी। मेरी शादी की साड़ी है, प्योर हैंडवर्क, इट्स कुंदन प्योर हैंडवर्क। तो वैसे तो ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाती है, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग लुक मैं ये पहन लूँगी। बट इसकी ब्लाउज़ नहीं आई। उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वही बाकी लोगों के लिए तो बनाना ही है, हमारा करवा चौथ का फास्ट है। तो बस मॉर्निंग में मैंने पनीर पराठे बना दिए थे हस्बैंड और डॉटर के लिए। तो बस वही बना रही थी। उसके बाद फिर मॉर्निंग लुक क्रिएट किया था, नहा के आके बस पूजा करके, नॉर्मल पूजा करके फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। उसके बाद मैं डिसाइड करी थी क्या मॉर्निंग में पहना जाए, तो बस वही सब देख रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया, वो साड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। तो बट उसका ब्लाउज़ नहीं आया, प्लेन फैब्रिक लेके वो सिलवाना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत कॉस्टली है। तो ये है कि वैसे ही इतने कॉस्टली कपड़े रहते हैं तो रखे रहते हैं, तो इस बहाने अलग से ब्लाउज़ बनवा के उसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये था मेरी मदर इन लॉ का जो भी सामान मैं लाई थी, जो भी रखना था पूजा में। ये है विंटर के सूट्स। तो ये गर्म सूट्स रखे थे मैंने, अब उनको मैं सूट्स ही देती हूँ। पहले साड़ियाँ देती थी, अब ज़्यादातर है कि मैं 2 सूट दे देती हूँ, या 1 सूट 1 साड़ी कर लेती हूँ, और 2 सेट में बैंगल्स के कर देती हूँ, इस तरीके से। और जो भी सुहाग का सामान होता है, बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट, काजल, वो सब एक साथ। इसके साथ मैंने मैचिंग के लिए ये ग्रीन चूड़ी ले ली थी, कांच की ही, वेलवेट की। और साथ में ये 4 कड़ों का सेट कर लिया था। तो और ये 4 करोड़ का सेट, और इसमें फिर जो भी आप लोग रखते हो, मेरे ख्याल से सभी लोग रखते होंगे सारी चीज़ें। तो वो पूजा के लिए सब चीज़ें रख रही थी देख के। और ये मैंने फिर मॉर्निंग में मैंने चंदेरी सिल्क साड़ी पहनी है, जो कि मेरी भाभी ने गिफ्ट करी थी मुझे, छोटी भाभी ने। और अब मैं ट्राई कर रही हूँ फेस कनाडा का नॉर्मल फेस पाउडर, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। मेकअप मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, जैसे कि देखा होगा लोगों ने। मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट हाँ, वेल ड्रेस्ड एंड ज्वेलरीज, ये सब चीज़ें मैं हमेशा कैरी करती हूँ जब भी कहीं आना जाना होता है। बट मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं होता है मुझसे, मतलब नॉर्मल ही करती हूँ हमेशा, लाइनर, लिपस्टिक, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं फेस पाउडर, फेसिस कनाडा की मैंने इस बार ट्राई करी हैं, और वही मैं ट्राई कर रही हूँ। वो धीरे धीरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर करूँगी। सब के अच्छे रिज़ल्ट हैं। एक मसाबा का चल रहा है, तो मसाबा का 4 in 1 वाला फाउंडेशन, जिसमें प्राइमर, कंसीलर, सारी चीज़ें 4 in 1 इंक्लूड है, और वो 1300 का है, बहुत ही बेस्ट है। आपको कुछ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस वो लगा लो और दैट्स इट। और कुछ नीड नहीं है उसके आगे, बिकॉज़ मैंने करवा चौथ पे शाम को आगे दिखाऊंगी। अभी तो मॉर्निंग में सिर्फ मैंने फेस कनाडा का ये फेस पाउडर लगाया था, और काजल और लिप शेड, और फेस कनाडा का ही ये काजल मैंने ट्राई किया था। तो उसके बाद फिर हाँ, मैं बता रही थी मसाबा के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे। तो जो भी अभी तो मैंने फर्स्ट ये वाला 4 in 1 वाला देखा होगा आपने, ऑनलाइन भी बहुत चल रहा है, फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं। तो नीना गुप्ता की जो डॉटर है, मसाबा गुप्ता, उसका ब्रांड है। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। मैंने 2 दिन अभी मैंने यूज़ किया उसको, करवा चौथ का इवनिंग के मेकअप में और एक दिवाली पार्टी में। तो मुझे मतलब अच्छा लगा। सब स्किन टोन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, और जो बहुत ज़्यादा नहीं करता है या नेचुरल जिसको दिखना है, तो वो उसके लिए तो परफेक्ट है। और नहीं टाइम है आजकल हमारे पास, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं रहता है।
यही फेस कनाडा की ये लिप शेड, बट ये लिप शेड मेरे साथ मैच नहीं कर रही थी, मुझे लगानी थी मजेंटा पिंक, तो मैंने इसको रख दी। मैंने कहा इवनिंग के लिए, बिकॉज मैंने मैरूनिश जो मेरा ड्रेस था वही शेड में लगाया था। यहाँ पे फिर हो गया था आफ्टरनून। अब भाई रोटी तो बनानी ही है, फेस्टिवल चाहे हमारा हो चाहे सबका हो या हम भूखे हों लेकिन घर वालों के लिए तो बनाना ही होता है। तो यहाँ पे मैं रोटी दे रही थी वेदिका को और हस्बैंड को, लंच टाइम था। और साथ के साथ पूजा का सारा सामान निकाल लिया था, चौकी निकाल ली थी, पूजा की थाली लोटा वो सब निकाल लिया था। तो बस इस तरीके से टाइम निकल रहा था। फटाफट लंच दे के उसके बाद मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली थी, पूजा का सामान दिए। और ये है पोहा हमारे यहाँ, उसमें कलश में ये देखिए, तो इसमें क्या भरते हैं, ये पोहा भरा जाता है, वही धन्य धान का मतलब कि ये है। ठीक है, इसको इतना मैंने रगड़ा फिर भी उतना साफ़ हुआ नहीं है। पहले से नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखूँगी क्योंकि ना ये चांदी के हैं सारे के सारे और काले पड़ जाते हैं रखे रखे। मेरी थाली भी चांदी की है, तो रखे रखे मतलब डेली वैसे यूज़ होते हैं, बट बहुत रगड़ना पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ बनते हैं पुए, यूपी में हमारे इधर तो और भी लोग यहाँ बनते होंगे। तो बस थोड़ा सा आटा लिया मैंने, वाटर से भिगोया और इसमें डाली शुगर, मिक्स किया अच्छे से। शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी उसमें। उसके बाद हमें इसके पुए बनाने होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी। तो थोड़े से बनाए थे, थोड़े से मतलब पूजा के लिए तो बनाने ही होते हैं, तो कितना भी कम करो वो करते करते इतना तो बनाना ही है। तो उसके बाद फिर मैंने पहन लिया एप्रन, बिकॉज बहुत जल्दी दाग किचन में लग जाते हैं। उस टाइम पे मैं भूल गई थी रोटी बनाते वक्त, बट अल्टीमेटली ये ऑयल का काम जहाँ होता है तो एप्रन ज़रूर पहने। शाम की ड्रेस में मेरा घी गिर गया था, उस टाइम पे मैं एप्रन भूल गई थी। एप्रन इन द सेंस मतलब किचन में नहीं थी, मैं पूजा के लिए बैठी ही थी, मैं दिया बाती कर रही थी, और वो प्लेन फैब्रिक था एक्चुअली और सूखने वाला था। तो ये देखिए, ये क्या लगा रही हो? ये तो फनी लग रहा है। ये तो आप फनी लग रहे हो। मम्मा, आपने गाल पे जो चीक्स है ना, गाल, उस पे स्माइली बना दिया आपने। यहाँ पे मैं वो यूज़ करती हूँ मसाबा का, लव चाइल्ड बाय मसाबा। लव केयर है, लव चाइल्ड है अभी देखना पड़ेगा मुझे। तो इसी का वही 4-in-1 वाला मैं जो बता रही थी, जस्ट अप्लाई अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हैं। इससे हमें ना कंसीलर अप्लाई करना है, ना प्राइमर, ना कोई लोशन, मतलब जो भी हम फाउंडेशन से पहले हम यूज़ करते हैं वो कुछ यूज़ नहीं करना, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें हैं 4-in-1। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या गूगल पे चेक करेंगे, आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप अच्छे से डैप कर सकते हैं, अदरवाइज़ उससे भी हो गया था। तो ये मैं कर रही थी और वेदिका हंस रही थी, मम्मा ये फ़नी लग रहा है पहले क्योंकि डॉट डॉट बनाया था। तो गर्ल्स तो वैसे ही मेकअप देखती हैं और सीखती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, तो वही वीडियो क्लिक कर रही थी मेरी। नेक्स्ट है ये फेस कनाडा का मस्कारा। ये तो लिपस्टिक जैसा लग रहा है। अच्छा, मास्कारा है इसका। आप कितने काले हो रहे हैं मम्मा। वेदिका अपने अपने कमेंट्स कर रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं उसको बोलती बेटा पूरा मेकअप हो जाने दो, तब पता चलता है, उससे पहले फ़नी ही लगते हैं जब फुल मेकअप हो जाता है और विद ज्वेलरी एंड गेटअप, तभी पता चलता है मेकअप का। यहाँ पे फेस कनाडा का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये भी। नेक्स्ट है फेस कनाडा की लिप शेड, जो कि सेम कलर की ली थी, तो बहुत ही अच्छा शेड और एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला। वैसे तो उस दिन कुछ खाया पिया नहीं था,
आप बट आफ्टर पूजा मतलब चाँद निकलने के बाद ही जो खाया था उसके बाद भी एज़ इट इज़ ऐसी ही रही, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रायल उसी वक्त मैंने किया था। नेक्स्ट कभी लगाऊंगी तो फिर बताऊंगी मैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिप शेड, जो कि बहुत ही प्यारा शेड था। तो जैसे कि मैंने बताया कंटिन्यू लगा रहा था, मेकअप रिमूव किया था मैंने सोने से पहले, तभी हटाया था मैंने। बट मैंने खाना खाया था तो हटा नहीं था, एक टाइम का तो खाना खाया था हमने चाँद देखने के बाद, और पानी भी पिया था 3-3 4-4 गिलास ठंडा मैंने तो एकदम, तब जाके थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि 7 बजे के बाद गला सूखने लगा था। बट हम लोग रील्स बना रहे थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे, सो दैट कि 1 घंटा फटाफट निकल जाए। और इस बार दिल्ली में चाँद सही टाइम पे निकल गया था, अदरवाइज़ लेट ही होता है। यहाँ पे मैंने इसके साथ मैंने एडी ज्वेलरी का सोचा था, प्लान किया था। मैंने कहा इस बार एडी ज्वेलरी प्लान करूँगी, बिकॉज़ इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ या इस तरह का कुछ भी ड्रेप में होते हैं तो इंडो वेस्टर्न ही अच्छा लगता है, थोड़ा क्लासी एलिगेंट लगता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं बैंगल्स, एडी एंड सेट्स ये लेके आई थी, और बहुत ही कॉस्टली रहते हैं, और बट अच्छे से आप रखो, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल एलिगेंट प्लेन मैंने इसमें चूड़ी डाली थी, और आगे पीछे एडी के बैंगल्स डाले थे। बिकॉज़ मेरा फुल स्लीव था तो ज़्यादा पहनी नहीं थी, मॉर्निंग में पहनी थी। उसके बाद बच गए थे ये, आई थिंक इस बार मुहूर्त का भी बड़ा लफड़ा पड़ा था कि 4:30 से पहले करो, उसके बाद मत करो, या फिर 6 बजे के बाद करो। अब 6 बजे के बाद तो अंधेरा होने लगता है, तो मैंने ये 4 बजे से स्टार्ट करी थी अपनी पूजा। 4 से 4:25 तक मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने उस टाइम पे तक रखी थी। उसके बाद मैंने फिर चाय पी थी। तो यहाँ पे मैं सारी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी मैं, तो जो भी हमें चाहिए होता है, फूल वगैरह मैं ले आई थी एक दिन पहले, फ्रिज में रख दिए थे, स्वीट्स वगैरह सब चीज़ मंगा ली थी, जो जिसके यहाँ जैसी पूजा होती है। और ये है शादी का दुपट्टा, जो जिसमें फेरे लेते हैं, तो उसी में ही पूजा की जाती है। तो ऊपर से वो ओढ़ा था, पूजा करी थी, कथा पढ़ ली थी मैंने 4 से 4:30 के बिटवीन, और अच्छे से पूजा हो गई थी। सबके घर अलग अलग होती है, तो हमारे यहाँ वो वाला करवा वाला मतलब एक्सचेंज थाली वाला होता नहीं है, वो पंजाबियों में होता है। तो वो भी आगे मैं दिखाऊंगी सोसाइटी में जो हुआ था। हमारे यहाँ घर में ही पूजा करके, या मंदिर भी जाते हैं कुछ लोग पूजा करने के लिए, तो हमारे यहाँ घर पे ही पूजा करके अपना चाय पी लेते हैं। तो बस घर पे पूजा कंप्लीट करके मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर हम लोग गए थे नीचे सब जो भी पूजा कर रहे थे वो सब देखी, वीडियोस ली, फ़ोटो सेशन तो होता ही है गर्ल्स लेडीज़ का, जहाँ भी होती है कोई भी पार्टी या कुछ भी फेस्टिवल। ये है करवा। हमारे यहाँ हर साल अलग अलग नया वो मिट्टी वाला करवा नहीं आता, ये चांदी के होता है करवा, मतलब परमानेंट ही होता है, और इसमें हमें 5 चीज़ें रखनी होती हैं। फ्रूट्स रख लिए, मिठाई रख ली, और ये पुआ बनते हैं तो ये कंपलसरी होते हैं। जैसे कि ये मैंने जो नाइट के लिए थाली सजाई थी उसमें भी चावल, और वो ये मैंने नेल्स कर रहे थे फटाफट 5 मिनट वाले, फटाफट चिपका लिए थे ग्लू से, क्योंकि ये निकल जाते हैं, और फिर पहले से करके रखो तो काम नहीं होता है बेसिकली। नीचे आ गए थे, यहाँ पे हम सब बूमरैंग्स बना रहे थे, मेहंदी के, बैंगल्स के, तो वही सब चल रहा था। और यहाँ पे फ्रेंड्स थे, तो हस्बैंड ने भी, जिससे भी मैंने फिर फ़ोटो खिंचवा ली, चुपचाप उन्होंने खिंचवा ली, अदरवाइज़ घर पे तो खिंचाते नहीं है। 1-2 मुश्किल से अगर बोलती हूँ या फेस्टिवल पे तभी ही देखा होगा लोगों ने। उसके बाद हो गए थे आई थिंक 8:30 अप्रॉक्स चांद आया था। हम लोग 8:10 तक तो हम लोग नीचे ही थे, उसके बाद घर आए थे। उसके 5-10 मिनट बाद 8:20 तक, आई थिंक 8:20 या 8:30 तक आ गया था। तो हम लोग छत पे आ गए थे, और छत पे था अंधेरा। तो बस मैंने कहा मोबाइल की लाइट जलाओ। वेदिका से ये सब शूट करवा रही थी मैंने कहा अब कर देती है, और उसी से फ़ोटो जो भी है मैं करवाती हूँ। तो यहाँ पे सब पूजा वूजा हो गई थी। नीचे जाके खाना बना लिया था मैंने, आलू टमाटर सब्जी और पूरी, सिंपल खाना, क्योंकि हम लोग बाहर डिनर पे नहीं जाते हैं, सबका अपना होता है। हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, पूरी सब्जी तो वही खाते हैं, और पूए खाते हैं, तो वही सब खा लिया था।
तो बस चांद की पूजा कर ली थी और इतनी प्यास लग रही थी, मैं पिए जा रही थी, पानी पिए जा रही थी। मैंने कहा और पिलाओ। तो उसके बाद हम लोग फिर नीचे चले गए थे, क्योंकि नीचे भी हमारे यहाँ पूजा होती है हस्बैंड की। तो यहाँ पे चौक बनाते हैं, तो आटे से चौक बनाया जाता है। जहाँ पे चेयर रखी है उसके नीचे आटे से मैंने बनाया था, उसके ऊपर स्टूल चेयर पे बैठ के पूजा की जाती है एक हस्बैंड की, और आरती की जाती है। चावल फूल जैसे भी सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो बस आरती करके और पैर छूना होता है। उसके बाद हमारी ख़त्म होती है करवा चौथ की पूजा। तो इस तरीके से मेरा करवा चौथ रहा। फटाफट दिन निकल गया। फटाफट दिन इसलिए निकल गया कि मतलब अगर घर में रहो तो भूख भी लगती है, भूख से ज़्यादा प्यास लगती है, बिकॉज गला सूखता है। सो दैट कि फटाफट ये है कि इन्वॉल्व होना चाहिए। घर पे अकेले बैठे रहो तो टाइम भी नहीं कटता है और भूख प्यास भी लगती है। तो हम लोग सब मिलके नीचे ही अपना एंजॉय कर लेते हैं और टाइम का पता भी नहीं लगता। ये देखिए, सो जो कि मैं बता रही थी, ये वाली रस्म हमारे यहाँ नहीं होती है। ये पंजाबियों में चलती है, हमारे यूपी में नहीं चलती। तो ये पार्क में सब पूजा हो रही थी, मैं अपनी पूजा करके नीचे आ गई थी। उसके बाद अब बेड का हाल देख लो। उफ़, फेस्टिवल के बाद ये 2 दिन लग जाते हैं पूरे समेटने में कि कौन सी चीज़ कहाँ। पूरे बेड के हाल देख लो, ये साड़ी ड्रेस सब ऐसे पड़ा था, बिकॉज उस दिन तो वैसे ही नहीं कर सकते थे। और ये 1-2 सेल्फी हमने ली थी घर में, जैसे कि मैंने बताया 1-2 ही मुश्किल से लेते हैं। और रेड ट्यूनिंग हमने करी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप भी फ़ोटोज़ एंड मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरी रील्स चेकआउट कर सकते हैं। और इस ड्रेस की डिटेल्स बहुत लोगों ने मांगी है, मैंने टैग भी किया है इट्स लेबल बाय प्रियंका इंस्टा पे। तो जो लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है वहाँ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इस ड्रेस की डिटेल्स दूँगी मैं, ठीक है, जैसे मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ हमारी सेल्फीज़ देख लीजिए। और यहाँ पे मैं फ़ोटो सेशन अपना कर रही हूँ, ये तो मैंने खुद ली थी। और ये पार्क में फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो मैं कह रही थी इस ड्रेस की डिटेल्स मैंने इंस्टा पे डाल दी है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं कल्पना यादव 65। एंड जिन लोगों ने यूट्यूब पे नहीं कि सब्सक्राइब किया, आप सब यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाए और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो, ये सेल्फीज़, और सबका कलर ऑलमोस्ट उस दिन रेड, मैरूनिश, वाइन, मोस्टली यही था। 1-2 का अलग था, ज़्यादातर मैं भी मतलब मोस्टली रेड और मैरून ही, पिंक यही ट्राई करती हूँ। बिकॉज बाकी कलर्स के लिए बाकी दिन हैं, बट फेस्टिवल्स पे ट्राई करिए कि ब्राइट शेड ही और अच्छा शेड इन द सेंस जो फेस्टिवल के कलर्स होते हैं कि पूजा पाठ में जो पहने आते हैं, पिंक हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, मैरून हो गया, मैजेंटा हो गया, ग्रीन हो गया। सो ये सब कलर्स ही वियर करें। सो ये था मेरा टोटल लुक, फुल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।